हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 3 पेड़ को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री विजय गुप्त जी हैं। इस कविता में कवि ने एक बीज के पेड़ बनने तक का सफर तथा पेड़ों की दिनचर्या का वर्णन किया है। दिनचर्या अर्थात रोज किए जाने वाले कार्य। आओ बच्चों, अब हम यहाँ से अपनी कविता शुरू करते हैं। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटिया से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। अर्थात हजारों बीज। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो हजारों की संख्या में बोता है, ठीक। और ये बीज जो है वो नम मिट्टी की चादर ओढ़े। नम यानी गीली मिट्टी। किसान जो है खेतों में बीज बोकर उनके ऊपर जो है मिट्टी डाल देता है और फिर मिट्टी डालकर उनके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाल देता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बीज जो है गीली मिट्टी को ओढ़े हुए यानी कि अपने ऊपर लिए हुए, महटिया से अर्थात ढके हुए यानी कि गीली मिट्टी से ढके हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार रात्रि के समय हम चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, उसी प्रकार पेड़ों के लिए धरती उनका बिस्तर होती है और चादर के रूप में वे मिट्टी से ढके हुए होते हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। तो बच्चों, सूर्योदय होने पर सूर्य की किरणें धरती पर पड़ते ही बीज नींद से जाग जाते हैं। जिस प्रकार जब सूर्य की किरणें हमारे रोशनदान या खिड़की से हमारे कमरे में प्रवेश करती है तो हमारी नींद खुल जाती है और हम हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोशनदान यानी कि कमरे के ऊपर जो छोटी खिड़की होती है जिसे हम अंग्रेजी में वेंटिलेटर कहते हैं, वो है। अच्छा, तो उसी तरह से मिट्टी में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बीज के लिए रोशनदान के समान होते हैं। जिस प्रकार हम सुबह उठकर अपना रोज का काम पूरा करते हैं, उसी प्रकार ये इन बीजों में भी बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वह बीज मिट्टी के छिद्रों से बाहर की ओर छिप छिप कर झांकने लगते हैं। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। अर्थात बीज से जो अंकुर फूटा था वह अपनी नन्ही नन्ही हरी पत्तियों के साथ छोटे पौधे के रूप में इस धरती पर आ जाता है और भौचक्के यानी कि आश्चर्यचकित होकर, जो चीज हम पहली बार देखते हैं या फिर कुछ नया देखते हैं तो उसे देखकर हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो नन्हा पौधा भी इस दुनिया को पहली बार देखता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी प्रकार यह नन्हा पौधा भी हैरान होकर इस संसार को देखता है। हवा कहेगी झूम झूम वे रुमझुम नाचेंगे। अर्थात हवा जब बहेगी तो ये नन्हा पौधा भी हवा के साथ हिलेगा। ऐसा लगता है मानो कि जैसे वो हवा के साथ नाच रहा हो। थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो बच्चों, जब आप ज़्यादा खेलते हो या फिर नाचते हो तो क्या होता है, थक जाते हो, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। उसी प्रकार हवा के साथ हिल हिल कर पौधे भी थक जाते हैं, उन्हें भी प्यास लगने लगती है और भूख लगने लगती है। तब ये पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया भोजन खाते हैं। बच्चों, आपने विज्ञान में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के विषय में पढ़ा होगा। उस प्रक्रिया को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, इन चारों के जरिए वे लोग जो है पेड़ों के लिए भोजन तैयार करते हैं। अब वह नन्हा पौधा एक वृक्ष बन चुका है और वह भरी धूप में अर्थात भरी दोपहरी में, दोपहर के समय, दिन के समय अपने पत्तों की द्वारा तैयार किया गया भोजन खाता है। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। अर्थात भोजन करने के बाद अत्यधिक धूप होने की वजह से पंछी पेड़ पर विश्राम करने आते हैं।
तब पेड़ इन पंछियों के साथ यानी कि चिड़िया, तोते, इन सबों के साथ जो है अपना समय बिताते हैं। पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। तो गाय जो है पेड़ के तने के पास खड़े होकर अपनी पीठ की खुजली शांत करती है और बच्चे जो है इसकी छाँव में खेलते हैं। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। तो अर्थात धीरे धीरे शाम हो जाएगी और सभी पक्षी अपने अपने घर को लौट जाएंगे। जिस प्रकार हम सब रात्रि को अपने घर में लौट आते हैं, उसी तरह से पक्षी भी अपने अपने घर लौटकर अपनी अपनी दिन भर की आप बीती एक दूसरे को बताकर लंबी चादर तानेंगे यानी कि सो जाएंगे। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में, सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने रात्रि के समय का वर्णन किया है। रात के समय में आसमान में चांद और तारे चमक रहे होते हैं। इसके अलावा आकाश में हमें जुगनू भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जुगनू यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में फायर फ्लाई कहते हैं, यह एक प्रकार का कीड़ा यानी कि इंसेक्ट होता है और रात के समय ये हमें दिखलाई पड़ता है। तो रात होते ही सभी पेड़ सो जाएंगे। जिस तरह से रात्रि के समय में हम सो जाते हैं और सुंदर सपनों में खो जाते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी सो जाएंगे और अपने सपनों में इस धरती को पेड़ पौधों से भरा हुआ यानी कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखेंगे। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? पेड़ों की। हजारों बीज आंखें मीचकर क्या कर रहे हैं? तो उत्तर होगा हजारों बीज आंखें मीचकर नम मिट्टी की चादर ओढ़े महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। प्रश्न 3, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? उत्तर होगा पेड़ भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। चौथा प्रश्न, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? उत्तर, शाम होने पर पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं और आपस में सुख दुख की बातें करके सो जाते हैं। प्रश्न 5, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? उत्तर होगा रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। प्रश्न 6 देखो बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। प्रश्न 7 देखो, कविता में इन शब्दों का क्या मतलब है? पहला है चादर तानना। चादर तानना अर्थात सो जाना, सोना। दूसरा महटियाए से अर्थात मिट्टी से ढके हुए। तीसरा जुगनू की लपर झपर में अर्थात जुगनू की रोशनी में। आखिरी पत्तों की थाली से खाना खाना यानी कि पेड़ों के खाना बनाने का तरीका, एक ढंग